आज हम बनाए जा रहे हैं सर्दियों का राजा विटामिन सी से भरपूर आंवला कैंडी। बच्चे ऐसे आंवला नहीं खाते और कैंडी के रूप में आसानी से आंवला खा लेते हैं। तो हमने उसके लिए 500 ग्राम आंवला लिए हैं, उसको हमने धो लिया है और हमने कपड़े से उसको पोंछ लिया है। ये हमने मोटे मोटे साइज के आंवले लिए हैं, छोटे आंवले कसैले होते हैं, इसलिए बड़े बड़े आंवले बिना दाग के लेने चाहिए। और हमने सारे आंवले को एक छलनी में निकाल लिया है। एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर हमने छलनी को रख दिया है और एक प्लेट से ढक दिया है। ये 15 मिनट के लिए हमने इसको कुक होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट में हमारे आमले कुक हो गए हैं। देखो इतनी अच्छी तरह स्टीम हुए हैं और ये हमारे सारे आमले इस तरह से स्टीम हो गए हैं, सारी कलियां निकल के अच्छी तरह से हो गई हैं। और हमने सारे आमले को ठंडा होने के लिए रख दिया है और हमने ये एक बाउल लिया है, बाउल में सारी कलियों को निकाल लिया है, गुठलियों को अलग कर लिया है। इसी तरह से हमने अपने सारे आमले को निकाल लिया है। ये हमारे बाउल भर के आमले निकल के तैयार हो गए हैं और ये सारी कलियां देखो एकदम आसानी से खिल गई हैं। और हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हमने आधे आमले डाल दिए हैं, क्योंकि हमारा जार छोटा है, पूरा एक बार में नहीं पीस पाएंगे। दरदरा सा हमने पीस लिया है। फिर हमने इसमें चीनी डाल के पीसा है, इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है और हमने इसको फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने सारे आमले को निकाल लिया है और ये हमने उसमें 1 चम्मच घी डाला है। और हमने जो हमारी चीनी बची हुई थी, 500 ग्राम हमने चीनी ली है, बची हुई थी, वो चीनी हमने इसमें डाल दी है और हमने इसको कुक कर लिया है और हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब हमने इसमें 1 चम्मच सफेद नमक डाला है, आधा चम्मच काला नमक डाला है, 1 चम्मच हमने सौंठ का पाउडर डाला है। इस सबको हमने मिक्स कर लिया है और हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। इसको भी हमने अच्छी तरह से पका लिया है, क्योंकि इसमें लम्स ना पड़ जाए, अच्छी तरह से हमें घोल देना चाहिए। और हमने इसमें अब 2 चम्मच नींबू का जूस डाला है और 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला है। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। देसी घी से थोड़ी साइन आ जाती है और ये हमने कढ़ाई को छोड़ने लगा है। बटर हमारा तैयार हो गया है। एक हमने थाली ली है, उसमें हमने बटर पेपर बिछाया है और उस पे घी लगा लिया है और हमने सारे बटर को उस पर निकाल दिया है। कड़छी पे घी लगा के हमने उसको अच्छी तरह से फैला लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया। हमने एक बाउल लिया है, बाउल में 2-3 चम्मच बूरा लिया है और हमने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, इसको मिक्स कर दिया है। अब हमारा ये कैंडी का बैटर ठंडा हो गया है। अब हमने सारी कैंडी को काट लिया है। कितनी अच्छी तरह से हमारी सारी कैंडी कट रही हैं और ये बनके तैयार हो गई हैं। हमने जो बूरा और चाट मसाला मिलाकर रखा हुआ था, उसमें सारी कैंडी को हमने ऊपर से कोट कर दिया है और हमारी बाउल भर के कैंडी बनके तैयार हो गई हैं। और हमने सारी कैंडी को एक डब्बे में निकाल लिया है। इसको